इन्होंने तराजू को बांधा, तोला। एक पलड़े पर अनेक धर्मशास्त्र के ग्रंथों को रखते चले गए और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी महाराज को विद्यमान किया। और जैसे उठा करके देखा तल गौरवीन इदं महत तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे तराजू को उठाया तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया और जो अनेकानेक शास्त्र धर्म के थे सब हल्के पड़ गए। वहां पे जितने ऋषि मुनि थे सब तो हाथ जोड़ करके गाने लगे, मैंने रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भागवत में आकर के विद्यमान है। इसलिए भागवत के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। ये गोविंद की वांगमय विग्रहताक्षा, इसको प्रत्यक्ष स्वरूप मूर्ति कहते हैं श्रीमद् भागवत को। सूत जी कहते हैं ये भागवत की महिमा है। सौनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आखिर ये भागवत कथा का प्रचार कैसे हुआ? बोले ये कथा एक बार देवर्षि नारद जी महाराज ने अपने चारों भाइयों से श्रवण की थी। कौन थे? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सौनक जी ने कहा, महाराज नारद जी महाराज 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, तो 7 दिन तक बैठ करके कैसे उन्होंने कथा को श्रवण किया? क्यों श्रवण किया, किस लिए किया, इसको बताइए। सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात ददृशोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी नाम बद्रीनारायण धाम। बद्रीनारायण धाम में चारों भैया विचरण कर रहे थे सनकादिक। क्यों? बोले ध्यान भजन करें, सत्संगी थे। जाते जाते इन्होंने देवर्षि नारद जी से भेंट किया। दूर से देखा, बहुत प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए, अरे आज तो कुछ भागवत चर्चा होगी। और जब निकट में जाकर के देखा, नारद जी महाराज का मुख लटका सा नजर आया। चिंतित थे। पूछा, अरे महाराज ये आपका मुख कमल लटका क्यों है, आप उदास क्यों हैं? कथम ब्रह्मणदीन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवेतो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वदकारणम्। भो ब्रह्मण, अरे कथम दीन मुखा, अरे महाराज आपका ये कमल चिंतित नजर क्यों आ रहा है? गत वित्तो यथा जना, जैसे लगता है कि आपका कोई धन छीन गया हो। अरे जैसे किसी व्यक्ति का कोई धन उससे छीन जाता है तो उसका मुख लटक जाता है, चिंतित रहता है। परंतु आपका क्या ऐसा धन चुरा लिया गया
कि जिससे आप इतने चिंतित नजर आ रहे हो। अरे संतों का तो जो धन है वो इस संसार में से कोई चुरा नहीं सकता। संतों का क्या धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा संतों का तो जो धन है उसको संसार में कोई चुरा नहीं सकता। तो गत वित्तो यथार्जना, अरे आपका क्या चला गया, आप हमको बताइए। नोचितम बद कारण, सोचो मत, उसका कारण बताओ। जब इस प्रकार से समझाया तो नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को, अपने चारों बड़े भाइयों को प्रणाम करके और बताया, महाराज हमारे चिंता का कारण समस्या ये है, मैं इस लोक में भ्रमण कर रहा था सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। देखिए ध्यान, भजन, भोजन ये तो एकांत में हो सकता है, परंतु सत्संग का एकांत में होना आनंद नहीं आएगा। तो चारों तरफ भ्रमण कर रहे थे, बोले महाराज हम एक तीर्थ में गए, ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं कि जो हमने छोड़ रखा है। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं मादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा। ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं है जो हमने वहां पर परिभ्रमण ना किया हो। परंतु महाराज मेरा चित्त अशांत ही रह गया। महाराज आजकल संत लोग भी बड़े बड़े धनाढ्य हो गए हैं। त्यागी महाराज बड़े बड़े महल अटारियों में रह रहे हैं, जिनका नाम बहुत बड़ा था, ब्रह्मचारी, उनके यहाँ पे बाल बच्चे, बाल गोपाल हैं। मौनी बाबा के यहाँ पे देखा तो बहुत से संत वहां पर बैठ करके जय हो जयकार करते हैं, संकीर्तन करते हैं।
महाराज कहीं पे आनंद नहीं प्राप्त हुआ। हमने सोचा अच्छा चलो ठीक है, चल करके गृहस्थों के यहाँ देखें। महाराज गृहस्थ के यहाँ तो और बड़ी विडंबना, क्या तरुणी प्रभुता गे है श्याल को कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम चकलकणम। महाराज हमने क्या देखा कि माँ और पिता की सेवा कब तक, जब तक के सर्वस्व अधिकार अपने पुत्र को ना प्राप्त करा दें, तिजोरी की चाबी ना दे दें। और जहां सर्वस्व अधिकार प्राप्त किया सो देवी जी का चलावा चलने लगता है। तरुणी प्रभुदागे है। और यदि कोई घर में बड़ा उत्सव मनाया जाए तो सलाह किससे लिया जाए? पिताजी से नहीं। अगर लिए तो दंपति नाम चकलकनम हो जाएगा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगी। तब किससे लिया जाए? बोले श्याल को बुद्धिदाय कहा। ससुराल से साले साहब को बुलाया गया, उनसे परामर्श लिया गया कि बताओ ये भागवत कथा करवाएं तो कैसे करवाएं। इस प्रकार से विचार करते हैं। और महाराज आजकल तो विवाह नहीं हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है। कैसे? जहां पर सौदे पट जाएं वही समधि हो जाता है। पहले समधि क्या होते थे? आपस में परस्पर मिलते थे और लेन देन की कोई बातें नहीं होती थी। लेन देन की कोई बातें नहीं होती थी। आजकल क्या है, अब आप लोग समझ लीजिए कितना मांग जांच होता है। तो महाराज विचारधारा सम नहीं है तो समधि बनने से क्या फायदा है? सम मतलब होता है बराबर और धी मतलब होता है बुद्धि। जिनकी बुद्धि दोनों की एक मिल जाए, समधि एक मिले थे। राम सरीस को दुल्हीन सीता, राम सरीस को दुल्हीन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, राम सरिस वर दुल्हन सीता, राम सरिस वर दुल्हन सीता, दुल्हन सीता, दुल्हन सीता, दुल्हन सीता। तो समधि कौन है? जनक जी महाराज और श्री दशरथ जी महाराज। सम देवता लोग कहते हैं भैया आज तक हमने जहां पर भी देखा सब चीज क्रय विक्रय की बात चली, परंतु हमने सम समधि देखे हम आजू। तो इस प्रकार से होना चाहिए। दशरथ जी महाराज कहते हैं सबकी आवश्यकता क्या है, परंतु जनक जी महाराज ने इतना दाई दिया कि अयोध्या में मणि पर्वत बन गया। अभी भी मणि पर्वत के नाम से विख्यात है। तो मांगने से क्या मिलेगा? आप जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। नहीं मांगोगे तो आप जितना नहीं चाहोगे उससे अधिक मिलेगा। तो महाराज हमने क्या देखा कि कन्या विक्रय लोभा, बेटा बेटियों का क्रय विक्रय हो रहा है, परंतु वहां पे भी हमको सत्संग का कोई माहौल नहीं दिखाई पड़ा। महाराज हम वहां से तुरंत चले, हम कहे चलो भगवान के उस प्राकट्य भूमि में, उस रमण भूमि में जहाँ पे गोविंद
लीला को किए हैं, उस वृंदावन में हमारे चित्त को अवश्य शांति मिलेगी। ऐसे विचार करते करते यामुनम ततमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत, जहाँ पे भगवान ने लीला किया वहां पहुंचे वृंदावन। और वृंदावन जैसे यमुना के तट पे देखा तो उन्होंने एक अदृश्य, एक आश्चर्यजनक चित्र को देखा। क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर एकातो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। एक हमने अटपटा दृश्य देखा, एक युवती रो रही है, उसको बहुत सी देवियां घेर करके खड़ी हैं, समझा रही हैं, कोई पंखा झल रही, कोई पानी पिला रही हैं। नारद जी ने देखा, अरे ये देवी कौन है जो रो रही है? चल करके हम ही इनका कुछ दुख का कारण पूछें और निवारण करें। जैसे नारद जी महाराज आगे बढ़े, फिर मन में विचार किया यहाँ तो देवियों का समुदाय है, हम बाबा वैरागियों को इन समुदाय में नहीं जाना चाहिए। लौट पड़े, और जब लौटते हुए नारद जी को उस देवी ने देखा तो आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मश्चिंता दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज जब उस देवी ने हमको देखा तो आवाज लगाई, भो महाराज रुको तो, क्षण तिष्ठ। अरे आप कहाँ से आए, कहाँ को चले जा रहे हैं? आपके दर्शन मात्र से सर्व पाप दुख दूर हो जाते हैं और आप आए और चले जा रहे हैं। जब नारद जी ने कहा, भैया जब उसने हमको इस प्रकार से बुलाया तो हम उनके पास में गए और जा करके पूछा, काश्चित्वं कापि मोचे मां का नार्यः पद्मलोचनः। अरे देवी जी आप कौन हैं? काश्चित्वं का इमाः, और ये जो देवियां आपको घेर करके खड़ी हैं कौन है? का विमो, और ये जो आपके सामने तो वृद्ध पड़े हुए हैं ये कौन लगते हैं आपके, क्या है? पद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। जब इस प्रकार से नारद जी ने पूछा तो भक्ति मैया ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज हमारा तो नाम है भक्ति, और ये जो दो वृद्ध हमारे सामने पड़े हैं ना, ये ही हमारे इमो में तनयो मतो, ये मेरे पुत्र हैं। और जैसे ये सुना पुत्र है, नारद जी महाराज 2 कदम पीछे भई, अरे माँ नव युवती बनी बैठी है और पुत्र इतने वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा, माँ ये कैसा हो सकता है? बोले महाराज काल योगीन जर्जर, ये काल के प्रभाव से। मैं अपना पूरा परिचय बताऊं, उत्पन्नम द्राविडेशा हम वृद्धम कर्नाटके गतः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतावधि। मैं प्रकट भई दक्षिण भारत में, कर्नाटक में मैं धीरे धीरे पली और महाराष्ट्र इत्यादि में मेरा पोषण हुआ, लालन पालन पाठन इत्यादि भया। कुछ ऐसे भी प्रदेश थे जहां पर हमको पाखंडियों से पीड़ित होकर के भागना पड़ा।
और आप ये पूछ रहे हो ये देवियां कौन है? तो गंगाया सरिचरिताश्चेमा नार्या ये सरिता नदा। ये जो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु जो ये नदियां हैं, ये वही देवी रूप धारण करके आई हैं।